हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 4 पार्ट 4 अंडर द कैड कैम सब्जेक्ट। सो जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने देखा था, चैप्टर 4 के पार्ट 1 से पार्ट 3 तक में हमने एनसी सिस्टम के बेसिक्स डिस्कस किए थे और साथ ही साथ एनसी सिस्टम को कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकृत किया था बहुत सारे बिंदुओं के आधार पे। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि आप तो बेसिक्स एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग, आज हम उसके कुछ बेसिक्स, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके कुछ एग्जांपल्स की सहायता से पार्ट प्रोग्राम कैसे लिखेंगे उसको समझेंगे। तो होप आप लोग को समझ में आएगा। तो प्लीज़ केयरफुली देखिएगा और अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले पार्ट प्रोग्रामिंग, जैसा मैंने बताया भी था जब बेसिक्स डिस्कस कर रहा था, तो पार्ट प्रोग्रामिंग बेसिक होता क्या है। पार्ट प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीओआई, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम और क्या बोलते हैं, पार्ट प्रोग्राम बोलते हैं। और पार्ट प्रोग्राम क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डिस्क्राइब द वर्क विच हैज़ टू बी डन ऑन द पार्ट। किसी भी वर्क पीस पे या पार्ट पे या कार्यखंड पे जो भी हमें काम करना है वो उसको कौन दर्शाएगा, पार्ट प्रोग्रामिंग दर्शाएगा। और वो किसके माध्यम से होगा, एक सीक्वेंस होगा, एक लय में होगा। इंस्ट्रक्शन, सारे जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो दिए जाएंगे, वो सीक्वेंस में एक दिए जाएंगे, एक क्रम में, ये कह सकते हैं एक लय में या एक क्रम में, क्रमवार हम इंस्ट्रक्शन देंगे और उसी उसी क्रम को हम प्रोग्राम बना देंगे और वो प्रोग्राम क्या कहलाएगा, पार्ट प्रोग्राम कहलाएगा। और ये जो हम क्रम से इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो क्या करेगा, वो वर्क पीस में कैसा हमें बनाना है वो चीज़ें दर्शाएगा। सो इट इज़ द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रोग्राम शीट फ्रॉम ड्राइंग शीट। पहले हम ड्राइंग शीट एक बनाएंगे, उस ड्राइंग शीट के आधार पे हम पार्ट प्रोग्राम को प्रिपेयर करेंगे। तो जो भी डाटा है, जो भी डेटा आएगा वो लाइक इट इज़ फिट इनटू द न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। ये जो कि सारा डाटा आएगा वो हम किस में भेजेंगे, एनसी सिस्टम में भेजेंगे, जो आपका एनसीयू लगा होता है, यूजिंग अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम पूरा जो डाटा है, इंस्ट्रक्शन है, वो लिख के हम एनसीयू को भेजेंगे, न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम को। सो प्रोग्रामिंग इज ऑल मशीनिंग डेटा आर कंपाइल्ड, जिसमें जितने भी मशीनिंग डेटा होंगे, जैसे आपका टूल कब मूव होगा, टूल का निर्देशांक कौन कौन से होंगे, किस किस बिंदु पे जाएगा, किसका स्पीड क्या होगा, उसका फीड रेट कितना होगा, डेप्थ ऑफ कट कितना देना है, तो सारे मशीन डेटा जो हैं वो क्या करते हैं, हम डेटा को ट्रांसलेट करेंगे एक ऐसी लैंग्वेज में ताकि वो कंट्रोल सिस्टम या मशीन टूल समझ जाए। ठीक है, तो वो सारी उसको प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट कर देगा ताकि वो रन कर सके, उसको समझ सके ऐसी लैंग्वेज को। सो मशीनिंग डेटा, जैसे मैंने बताया, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी, टूल स्टार्टअप पॉइंट, कहाँ से टूल स्टार्ट होगा, कटिंग डेप्थ कितना होगा या डेप्थ ऑफ कट जो बोलते हैं, टूल का पाथ कौन सा होगा, टूल का पथ क्या है, और आपका कटिंग कंडीशंस में जैसे आपका स्पिंडल स्पीड है, स्पीड कितनी होगी, आरपीएम में होगा, रिवोल्यूशन पर मिनट 1000 आरपीएम है, 2000 आरपीएम है, फीड रेट होगा जिसको शायद हम भरण बोलते हैं हिंदी में, कूलेंट की सप्लाई ऑन ऑफ करनी है, कटिंग टूल का कौन सा नंबर से सेलेक्ट करेंगे, कौन सा टूल लेंगे, बोरिंग लेंगे, ड्रिलिंग लेंगे, तो वो टूल के हिसाब से। तो ये सारे मशीनिंग डेटा को हम एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बनाएंगे और वो लैंग्वेज ऐसी होगी ताकि कंट्रोल सिस्टम वो रीड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो दिस इज़ अ पार्ट प्रोग्राम। फिर कुछ स्टेप्स होते हैं, दीज आर द सम स्टेप्स इन पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग में ये बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ द एनसी कोऑर्डिनेट ड्राइंग। एक हम एनसी कोऑर्डिनेट ड्राइंग बनाएंगे, एनसी निर्देशांक ड्राइंग जिसे हम बोल सकते हैं। अब उसमें क्या होगा कि टूल का मूवमेंट कैसे कैसे होगा, किस किस बिंदु पे होगा, टूल कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे जाएगा, फिर वापस कहाँ पे आएगा, उसकी स्थिति, सारी चीज़ें हम एक ड्राइंग की सहायता से बना लेंगे ताकि हमें उसको प्रोग्राम बनाने में आसान रहे। तो एक ड्राइंग बना लिया, ठीक है, जैसा आपको प्रोग्राम चाहिए उस हिसाब से हमने ड्राइंग बना लिया एनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फिर प्रोसेस प्लानिंग है, उसको प्लान करेंगे, यानी कि कैसे कैसे वो टूल का मूवमेंट होना चाहिए, टूल का पथ क्या होना चाहिए, तो वो सारा चीज़ें हम प्लान करने के बाद फिर पार्ट प्रोग्रामिंग बनाएंगे।
पार्ट प्रोग्रामिंग को राइट करेंगे या कह सकते हैं लिखेंगे। और वो पार्ट प्रोग्रामिंग लिखने के बाद हम उसको पार्ट प्रोग्रामिंग को किस में फिट कराएंगे, पंच टेप में। होल पंच टेप जैसे आपका कागज़ का भी हो सकता है, प्लास्टिक कवर्ड भी हो सकता है, तो उस पर हम जैसे आपका टाइपराइटर में नहीं होता है पंच करते हैं, जो भी हम लिखेंगे वो छप जाएगा उस शीट में पंच टेप में। तो पार्ट प्रोग्राम को हम छाप छाप देंगे, एक छेद छेद के मान से होल होल क्रिएट हो जाते हैं जो भी हमने लिखा होता है, तो वो पंच टेप कहलाता है। फिर उसके बाद वैलिडेशन ऑफ द पंच टेप का वैलिडेट करेंगे कि वो सही बनाया है कि नहीं हमने। फिर उसके बाद आगे मशीन को भेजेंगे, फिर प्रोडक्शन शुरू होगा। सो दीज आर द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसको हम बोलते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग के स्टेप्स। तो होप आप लोग को समझ में आ गया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ द पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग दो तरीके से होगी। एक तो होगा मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, जो कि एक प्रोग्रामर लिखेगा, वो टाइप करेगा उसको, फिर उसके बाद वो मशीन कंट्रोल यूनिट को भेजेगा। उस पर पंच टेप पे उस पंच टेप पे लिख के उसको होल्स के फॉर्म में क्रिएट करके पंच टेप बना के करेगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग भी होती है, कंप्यूटर की सहायता से पार्ट प्रोग्रामिंग बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। इसको हम एपीटी भी बोलते हैं, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द टू टेक्निक्स विच इज़ यूज इन द पार्ट प्रोग्रामिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग हम डिस्कस करते हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोग्रामर सबसे पहले क्या प्रिपेयर करता है, प्रोग्राम मैन्यूस्क्रिप्ट, एक बोलते हैं उसको प्रोग्राम मैन्यूस्क्रिप्ट। जैसे होता नहीं कि कहीं भी कुछ सामान लेने जाते हो तो एक लिस्ट बनाते हो, तो वैसे ही कह सकते हैं प्रोग्राम मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करता है इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करता है प्रोग्रामर जो होता है। और मैन्यूस्क्रिप्ट आर टाइप्ड विथ अ डिवाइस नोन एज फ्लेक्सो राइटर। जैसे कि आपका टाइपिंग मशीन होती है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट को टाइप किया जाता है एक डिवाइस से, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सो राइटर। ये पहले किया जाता था स्टूडेंट्स, अब तो हम कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग ही करते हैं। सो विच इज़ ऑल्सो यूज टू टाइप द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो यही मशीन से हम प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उस पर मैन्यूस्क्रिप्ट में या पंच टेप में। फिर उसके बाद आफ्टर द प्रोग्राम इज टाइप द पंच टेप इज प्रिपेयर्ड ऑन द फ्लेक्सो राइटर। जब प्रोग्राम लिख दिया जाता है, टाइप कर लिया जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट पे, फिर उसके बाद उसको हम पंच टेप पे भी फ्लेक्सो राइटर की मदद से लिखते हैं या छापते हैं, ये कह सकते हैं। फिर उसके बाद दीज टाइप ऑफ प्रोग्राम इज कैरिड आउट फॉर द सिंपल मशीनिंग पार्ट्स, लाइक पॉइंट टू पॉइंट मशीन टूल के लिए ये सारे ऐसे प्रोग्राम लिखे जाते हैं होल पंच टेप पे, ठीक है। तो चलिए ये मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स हमने देखे। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग में। उसमें हम प्रीवियसली हम कुछ सिंपल शेप्स ही बना सकते थे। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शेप कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स शेप जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट रिक्वायर्स कैलकुलेशन। बहुत सारे गणित या फिर कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है ताकि हम पार्ट को प्रोड्यूस कर सकें। तो उसको हम किसकी सहायता से करते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से करते हैं जो कंप्यूटर में लगा होता है। सो देयर आर वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लाइक एपीटी जिसे मैंने अभी पहले बताया था। एपीटी को क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल्स। फिर उसके बाद एडीएफटी होता है, ऑटो स्पॉट होता है, कॉम्पैक्ट टू सीएल, रोमांस, स्प्लिट इज यूज टू राइट अ प्रोग्राम। कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम लिखने के काम में आता है। ये कैसे होते हैं, बेसिकली इट लुक्स लाइक इंग्लिश का स्टेटमेंट जैसे लिखा जाता है वैसे ही होता है, उसमें लिखते हैं वो, लेकिन ऑटोमेटिकली वो अंदर अंदर कन्वर्ट कर देता है जिस लैंग्वेज में मशीन समझेगा या आपका एमसीयू समझेगा। तो प्रोग्रामर को सिर्फ क्या करना होता है, हैज़ टू डू ओनली थ्री थिंग्स। ये कह सकते हैं तीन चीज़ें प्रोग्रामर को करनी होती है। सबसे पहले डिफाइन द वर्क पार्ट ज्योमेट्री, मतलब वर्क पार्ट जिस वर्क पीस जो है उसका कितना डायमेंशन है उसका। अगर मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल शेप का रॉड है तो उसका लेंथ कितना, उसका डायमीटर कितना है, तो बस उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन करना होगा। फिर उसके बाद डिफाइन द रेपिटेशन ऑफ द वर्क, यानी वर्क पे क्या क्या रेपिटेशन होंगे वो उसको डिफाइन करना है, कि टर्निंग होगा, क्या होगा, कितने पार्ट कितने एरिया पे होगा, वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी। फिर स्पेसिफाई द ऑपरेशन सीक्वेंस, ऑपरेशन के सीक्वेंस बताने पड़ेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे यानी उस वर्क पीस पे, कार्यखंड पे जो प्रक्रिया होंगी उसका क्रम क्या है, पहले क्या कौन सी प्रक्रिया होगी, दूसरी बार कौन सी प्रक्रिया होगी, तीसरे सीक्वेंस में कौन सी प्रक्रिया होगी। तो वो सारी चीज़ें हम प्रोग्रामर को देनी पड़ेगी। तो दीज थ्री थिंग्स नीड टू प्रोग्रामर को देनी पड़ती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इंटरैक्टिव ग्राफिक सिस्टम की। तो दैट इज़ आईसीजी या ये कह सकते हैं इंटरेक्टिव आईजीएस सिस्टम इन कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग में ये सिस्टम यूज़ किया जाता है, जैसे देख सकते हैं आप। सो कैम है यहाँ पे, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग 3D ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे 3D ज्योमेट्री जो होगी उसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा कैड कैम इंटरफेस से। स्कैनिंग होगी, कॉपी होगा, ये सारी चीज़ें, तो ज्योमेट्री फाइल यहाँ पे आएगी।
और यहाँ पे देख सकते हैं टूल मोशन का डेफिनेशन होगा, मतलब जैसी ज्योमेट्री है उस हिसाब से हम टूल के मोशन की डेफिनेशन देंगे, सीक्वेंस ऑपरेशन देंगे, कौन कौन सा सीक्वेंस, दो टाइप के सिग्नल्स दिए जाते हैं, मैंने बताया था, एक तो मेन टूल को ऑपरेट कराने के लिए, दूसरा मशीन पैरामीटर्स के लिए। सो वो प्रोसेसिंग होगी आगे, फिर पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद एनसी प्रोग्राम यहाँ पे आएगा और ये सारा का सारा प्रोग्राम यहाँ फंक्शन पे मशीन पे रन करेगा। तो दिस इज़ द सीएनसी मशीन प्रोग्राम। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट प्रोग्रामिंग का जो फॉर्मेट होता है वो हम देख लेते हैं, कैसे पार्ट प्रोग्रामिंग को लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो एनसी जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ आर जनरली प्रोग्राम इन द ब्लॉक्स ऑफ द वर्ड्स। एक ब्लॉक के माध्यम से हर एक लाइन में एक ब्लॉक बनाया जाता है। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक ब्लॉक का वो एग्जाम्पल लिया हुआ है। सो एनसी इन्फॉर्मेशन को हम जनरली एक प्रोग्राम किया जाता है ब्लॉक्स के फॉर्म में, जो कि वर्ड ये कह सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, जिसमें नंबर भी हो सकते हैं और वर्ड भी होता है। तो हर एक वर्ड का कुछ मतलब होता है। तो ईच वर्ड कन्फर्म्स टू द EIA स्टैंडर्ड, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल एसोसिएशन है, उसके उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से वर्क ये जो कोड्स हैं वो लिखे जाते हैं, वर्ड्स लिखे जाते हैं। दे आर रिटन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ये नहीं वर्टिकल लाइन में नहीं लिखा जाता, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं। सो इफ़ 5 कंप्लीट वर्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ईच वर्क, तो देख सकते हैं कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड्स अगर हम एक ही लाइन में नहीं लिख पा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। उसको हम क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ 5 कंप्लीट वर्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ईच ब्लॉक द मशीन कंट्रोल यूनिट विल नॉट रिकॉग्नाइज द इन्फॉर्मेशन। तो मशीन कंट्रोल यूनिट इन्फॉर्मेशन को नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि अपने फ़ॉन्ट साइज़ को चाहे छोटा कर दें, कि सारे के सारे जो 5 इसके वर्ड्स हैं उसको हम एक ही ब्लॉक में यानी एक ही लाइन में लिखें, ताकि वो एमसीओ उसको रीड कर सके, पढ़ सके। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 वर्ड्स कौन कौन से हैं, एक ही ब्लॉक लिखा है हमने। तो इसके बाद हमने कई लाइंस में सारे ब्लॉक्स लिखते जाते हैं, जैसा जैसा आपका वर्क पीस चाहिए होता है। वो आगे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले एन वर्ड है, इसको बोलते हैं सीक्वेंस वर्ड, सीक्वेंस नंबर ये देता है। फिर उसके बाद जी कोड्स हैं, जी कोड्स को हम प्रिपरेटरी फंक्शंस बोलते हैं। फिर डायमेंशंस के लिए एक्स वाई जेड होते हैं, ठीक है। या अगर आपका जेड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है तो सिर्फ प्लानर है तो एक्स वाई ही डायमेंशन देंगे। फिर उसके बाद आपका मिसलेनियस फंक्शंस होंगे, जो कि मशीन के बारे में, ऑपरेटिंग कंडीशंस के बारे में। फिर उसके बाद ये क्या है, सेमी कॉलन लगा हुआ। सेमी कॉलन इसलिए लगाते हैं, ये क्या प्रदर्शित करता है, एंड ऑफ द ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगर यहाँ पे एंड ऑफ द ब्लॉक नहीं लिखेंगे तो वो समझेगा कंप्यूटर की नीचे वाला ब्लॉक भी इसी से जुड़ा हुआ है, नीचे वाली लाइन भी इसी से जुड़ी हुई है। तो देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे पहला जो लिखा हुआ सीक्वेंस N001, तो ये एक नंबर है, ये बेसिकली एक नंबर देता है कि पहले नंबर पे ये आएगा। तो जैसे एक क्रम है तो बेसिकली ये क्रम देता है, नंबर्स देता है। तो N001 दैट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर ऑफ द ऑपरेशन, तो सीक्वेंस नंबर को बताएगा। फिर उसके बाद जैसे एक एग्जांपल लिया है, ये कोड कुछ भी हो सकता है, वो सारे जी कोड्स मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा, वो आपको याद भी करने हैं बेसिक्स। तो Z01 जो होता है दैट रिप्रेजेंट द लीनियर इंटरपोलेशन। तो हर एक जैसे सर्कुलर इंटरपोलेशन का Z03 है, तो हर एक लाइक फंक्शन का एक कोड होता है, वो कोड का एक लिस्ट मैं दूंगा आपको। तो Z01 बेसिकली क्या दिखाता है, लीनियर इंटरपोलेशन, मतलब टूल जो है लीनियरली मूव करेगा, एक रैखिक दिशा में मूव करेगा। उसके बाद डायमेंशंस है, एक्स में कुछ भी एक्स की वैल्यू, यानी जो टूल का मूवमेंट है एक्स दिशा में कितना मूव करेगा, फिर वाई दिशा में कितना मूव करेगा, टूल कहाँ पे पहुँचेगा। फिर उसके बाद मिसलेनियस फंक्शन में M03 है। तो M03 का मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली शो करता है स्पिंडल को ऑन करना, M03, और वो भी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो सेमी कॉलन लगा हुआ है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, एंड ऑफ द ब्लॉक। अब स्टूडेंट्स, ये सेमी कॉलन की जगह हम EOB भी लिख देते हैं, शॉर्ट में EOB। तो EOB भी MCU रीड कर लेता है कि ये आपका ब्लॉक खत्म हो गया है, यहाँ पे एंड हो गया। तो ये बेसिक एक फॉर्मेट है, आप लोग को होप समझ में आ गया हो, एक ब्लॉक। और ये ज़रूर से समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इसमें पूछ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जब हम एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें एक ब्लॉक में होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कोड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एन कोड्स क्या होते हैं, इट इज़ यूज टू गिव द नंबर टू अ ब्लॉक, एक नंबर सिर्फ देने के लिए होता है। अब ये नंबर जरूरी नहीं कि हम 01 से स्टार्ट करें, तो इस तरीके से भी हो सकता है N01 N02 N03 दे दें, या फिर हम ऐसे भी दे सकते हैं N05 N05 के मल्टीपल में, तो 5 10
10, 15 ऐसे 20 करके इस तरीके से, या N10 N20 इस तरीके से मल्टीपल करके भी दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में 1 2, तो मल्टीपल में भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो दीज आर बेसिक नंबर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जी कोड्स जो प्रिपरेटरी कोड्स होते हैं, दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द मशीनिंग प्रोसेस। जो मशीनिंग प्रक्रियाएं हो रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए ये सारे टूल, ये सारे कोड दिए जाते हैं, और बहुत सारे कोड्स होते हैं उसको उसके लिए। तो जैसे 003 एक एग्जांपल लिया, सर्कुलर इंटरपोलेशन कराना है, यानी वहाँ पे हमने बताया था 002 और 001, तो यहाँ पे 003 है, इसमें क्या, इसका क्या मतलब होता है, सर्कुलर इंटरपोलेशन, मतलब सर्कुलर डायरेक्शन में टूल का मूवमेंट या फिर वर्कपीस का मूवमेंट होगा, तो उस तरीके से ये टूल का या वर्कपीस को कट करेगा। तो सर्कुलर इंटरपोलेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए 03 यूज कर रहे हैं, और क्लॉकवाइज के लिए 02 यूज करते हैं, और लीनियर इंटरपोलेशन के 01 यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। ये सारे जी कोड्स जो होते हैं प्रिपरेटरी कोड्स होते हैं। अब जब एग्जांपल देखेंगे तो आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम XYZ वर्ड्स यूज करते हैं, दैट इज यूज टू शो द पोजीशन ऑफ द टूल, की पोजीशन कहाँ पे है, जैसे मैंने अभी बताया एनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी पोजीशन कहाँ पे है। फिर उसके बाद F वर्ड्स भी आते हैं, उसमें शायद मैंने मेंशन नहीं किया था, तो वो सारे वर्ड्स भी हम लिखते हैं उसमें, FS वर्ड, ये सारे वर्ड्स हैं। तो F वर्ड्स जो होते हैं दैट इज यूज टू गिव द फीड रेट। तो जैसे मैंने इस स्टूडेंट्स, इसमें पीछे आपने देखा होगा 5 चीज़ें मैंने दिखाई थी, 5 फंक्शंस। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, बट ये बेसिक फंक्शन तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये कोड्स कौन कौन से होते हैं, ये स्टार्टिंग में हमें देना पड़ता है। F वर्ड्स का मतलब होता है फीड रेट, यानी भरण कितना देना है टूल को, उसका फीड रेट किस, उसका डायमेंशन यूनिट क्या हो सकता है कि पर मिनट कितना वो कट करेगा, पर मिनट कितना इंच कट करेगा, पर रिवोल्यूशन कितना कट करेगा, या पर रिवोल्यूशन कितने इंच वो कट करेगा। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो दीज आर द F वर्ड्स होते हैं, F कोड्स बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद S वर्ड, यानी कि स्पिंडल की स्पीड को प्रदर्शित करता है। तो जैसे S 1000 लिख दिया इस तरीके से हमने, तो 1000 का मतलब हो गया स्पिंडल की स्पीड जो है 1000 RPM है, 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट है। उसके बाद हम बात करते हैं टी वर्ड्स की। तो जो टी वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट, टूल को दर्शाते हैं। तो पहले हमें टूल सेलेक्ट करना पड़ता है स्टार्टिंग में कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो ड्रिलिंग के लिए टूल नंबर 1 है, T01 T02, इस तरीके से टूल का नंबरिंग दिया जाता है। फिर एम वर्ड्स होते हैं जो मिसलेनियस फंक्शन मैंने बताया था, जैसे स्पिंडल को ऑन करना है, ऑन ऑफ करना है, कूलेंट को ऑन ऑफ करना है, तो वो उसके अलग अलग वर्ड्स हैं। तो एम कोड्स जी कोड्स आपको मैं दे दूंगा, उसको याद भी करना होगा ताकि आप उसको प्रोग्राम को बना सकें। फिर उसके बाद आपका आता है स्टूडेंट्स एंड ऑफ द ब्लॉक। एंड ऑफ द ब्लॉक में EOB ही लिख सकते हैं, या फिर हम सेमी कॉलन भी लगा देते हैं। तो दोनों तरीके से हम यूज़ कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम का एक जो लाइन है या एक ब्लॉक है कंप्लीट हो जाता है। तो होप आप लोग को ये सारा डिटेल समझ में आ गया, बेसिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके कोड्स को डिस्कस करेंगे, जी कोड्स, एम कोड्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ टूल ऑफसेट क्या है, वर्क ऑफसेट क्या है। फिर उसके बाद हम पार्ट प्रोग्रामिंग के डायरेक्ट एग्जांपल करेंगे, तो आप लोग को और क्लियरली समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है और पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।